मार्केटिंग को ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कई लोग, इनफैक्ट रेशियो बहुत हाई है, 70-80% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई ना कोई इंसान आता है और वो ये पूछता है, सर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे बने, सर मैं 3 महीने से कर रहा हूं, सर मैं 6 महीने से कर रहा हूं, मैं सर 6 साल से कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली। तो क्या इंडस्ट्री बेकार है? तो क्या इंडस्ट्री में पावर नहीं है? तो क्या रीजन है जिसके कारण आदमी सफल नहीं हो पाता? तो आइए इस वीडियो में ध्यान से देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग क्यों सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इंडस्ट्री को समझते हैं। आज की डेट में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की डेट में ये इंडस्ट्री लीगल इंडस्ट्री है और काफी सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और काफी बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि काफी सालों से टिके हुए हैं। मतलब इंडस्ट्री में दम है। इवन ये कहा जाता है कि फॉरेन कंट्रीज में तो इस इंडस्ट्री में हजारों लोग जुड़ते हैं और दे ट्रस्ट। लेकिन यस, इंडिया में शायद 2018 के पहले लॉ थोड़ा कमजोर होने के कारण काफी सारी ऐसी स्टोरीज हुई कि जहां पे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई और उसके बाद थोड़े दिनों में पैसा बना के गायब हो गई या उसके लोग भाग गए। ऐसा हुआ दोस्तों, उसके कारण कई लोगों का ट्रस्ट इस पे शायद नहीं है। इवन मुझे भी काफी टाइम तक इस पे ट्रस्ट नहीं था और मैं आज भी लोगों को ये कहता हूं कि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल के लिए जरूर कीजिए ताकि आप में से हर एक आदमी को सेल्स की समझ आ जाए, ताकि आप में से समझ आ जाए कि कैसे लोगों से मिलते हैं, पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाए, आपका बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। ये सारी चीजें सीखने के लिए इट इज द ग्रेट इंडस्ट्री। और 1 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें सफल हो सकते हैं, आई थिंक 1 साल गुड इनफ द जजमेंट पीरियड है जिसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है या ये आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी 1 साल की जगह 2 साल 3 साल भी आप इसमें समय बिता सकते हैं। और अगर आपको लगता है 2 साल 1.5 साल 3 साल के अंदर कि यस यू कैन बिकम सुपर सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री, फिर तो बस स्काई इज द लिमिट। लेकिन आज की इस वीडियो में देखते हैं कि क्यों कई लोग जुड़ते तो हैं, बहुत सोच समझ के जुड़ते हैं, बहुत एनालाइज करके जुड़ते हैं, बहुत प्लान को बार बार समझ के जुड़ते हैं और जुड़ने से पहले अपने आप से भी हजारों सवाल पूछते हैं, नेटवर्कर उससे भी हजारों सवाल पूछते हैं। तो जुड़ने के पहले बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे सवाल पूछे और जुड़ गए, लेकिन उसके बाद परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? जो इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैं कहूंगा वो है सेल्फ डाउट, डाउट ऑन द कंपनी, डाउट ऑन द प्रोडक्ट। दोस्तों, सेल्फ डाउट, डाउट ऑन द कंपनी, डाउट ऑन द प्रोडक्ट, ये 3 चीजें कहने में वो बार बार अपने अपलाइन से सुनते हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत जानदार कंपनी है, बहुत पावरफुल कंपनी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जहन में उतर नहीं जाता। और जहन में इसीलिए नहीं उतरता क्योंकि खुद पे इतना डाउट है, मैं बेच पाऊंगा क्या, अरे सामने वाला मुझे सुनेगा क्या, अरे यार मैंने उसको प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दे दिया तो वो कहीं बुरा तो ना मान जाए, कहीं वो मुझे पैसा देगा नहीं तो, कहीं वो जिंदगी में कभी मुझसे मिलेगा नहीं तो। सेल्फ डाउट के कारण अपने आप प्रोडक्ट पे डाउट है। जिस प्रोडक्ट में मुझे 2000% विश्वास है, थोड़े दिन पहले मैं विपश्यना गया, विपश्यना में मैंने देखा 10 दिन का प्रोग्राम मैंने किया, दूसरी बार किया तो मुझे उसमें 1000% कॉन्फिडेंस है, तो मैं दुनिया को कहता हूं यस दिस इज द बेस्ट थिंग। थोड़े दिन पहले मैं बाबा रामदेव के पास गया और वहां पे योगग्राम में मैं रहा, उनके साथ मैंने बातचीत की और 7 दिन जो लाइफस्टाइल मैंने फॉलो की उससे मुझे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला, मेरी हेल्थ मेरे ट्रैक पे आ गई, मेरे एनर्जी लेवल्स बढ़ गए, मेरे छोटे मोटे चैलेंजेस जो थे हेल्थ में वो सब दूर हो गए और मेरी योग करने की, प्राणायाम करने की और डिसिप्लिन लाइफ, खाने पीने में डिसिप्लिन लाना, ये सब मेरी जिंदगी में आ गया। तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं उन्हें प्रमोट करूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जैसे ही पैसा आ जाता है तो आदमी को लगने लगता है अरे अब मैं प्रमोट करूंगा, लोगों को पता चलेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यार मुझे ये बताइए, कौन प्रमोट नहीं कर रहा है? हर आदमी दुनिया में पैसा कैसे कमा रहा है? किसी ने किसी चीज को प्रमोट करके ही तो, किसी ने किसी कंपनी के लिए काम करके ही तो। और जो आदमी जिस कंपनी के लिए काम करता है, जिस बिजनेस में होता है, उससे तो उसे प्रमोट करना ही पड़ेगा। तो दूसरा रीजन जिसके कारण ये पहला प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट, इसलिए है क्योंकि कई लोग इसमें घुसते तो हैं ये सोच के कि ये बिजनेस है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लोग इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते नहीं है।
लोग इसे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते। मतलब लोगों को लगता है कि यार ये बिजनेस है क्या, अरे ये कैसे बिजनेस हुआ, इसमें तो मेरा खुद का ब्रांड नहीं है, इसमें तो मेरा खुद का पैसा लगा हुआ नहीं है, इसमें तो मुझे अपलाइन से ऑर्डर लेना पड़ रहा है, इसमें तो मुझे वो जो कह रहे हैं उतना ही फॉलो करना। तो इसके कारण दोस्तों कई लोगों को फीलिंग आती नहीं है। और स्पेशली जब आप खुद का पैसा डाल के खुद की दुकान खोलते हो तो लोगों को बताते हो हेलो मेरी दुकान है, आइए इनॉग्रेट कीजिए, लेकिन इसके बारे में लोगों को बताने में भी शर्म आती है, कहीं ना कहीं घबराहट होती है कि मैं लोगों को बता दूंगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे परिवार वाले मेरे दोस्त मुझसे कन्नी काटने ना लग जाए। तो इसके कारण दोस्तों लोगों को ये फीलिंग ही नहीं आती कि ये मेरा बिजनेस है। अब देखिए जब फीलिंग नहीं है कि ये मेरा बिजनेस है तो डाउट है, डाउट है तो बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट पे डाउट है, कंपनी पे डाउट है, अपने ऊपर डाउट है, लोगों पे डाउट है। तो ये दो मेजर रीजन। अब तीसरा मेजर रीजन दोस्तों लैक ऑफ ट्रेनिंग। आज भी करीब 70% नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ऐसी है जिनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, शायद 70% से ज्यादा भी हो, ओके, जिनके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। किसी ने तो कोई प्रोडक्ट लिया और उसको लगा कि इसको बेचने के लिए मेरे पास और ज्यादा फंड तो नहीं है बट नेटवर्किंग का रास्ता जबरदस्त है, मैं अच्छे मार्जिन दे दूंगा। किसी ने अगर मुझे प्रोडक्ट बेच के 100 रुपए दिया, 200 रुपए दिया, 500 रुपए दिया और मुझे उतना प्रॉफिट आता है तो उसका शेयर करने में मुझे जाता क्या। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करने से डरते नहीं है। अब इस चक्कर में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तो आ जाती है लेकिन अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इनपे नहीं होता। दोस्तों जो भी नेटवर्किंग कंपनी पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल, 25 साल से टिकी हुई है मार्केट में और लगातार बिजनेस कर रही है, उनकी सफलता के पीछे खतरनाक राज है ट्रेनिंग का। अब मान लीजिए आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए और वहां पे ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट कैसे प्रेजेंटेशन देना वही ट्रेनिंग है। सिर्फ वही ट्रेनिंग नहीं, सेल्स कैसे करना है, लोगों से रेपो कैसे बनाना है और पता नहीं कौन सी लेवल की मोटिवेशन चाहिए होगा, बुक सजेशन चाहिए होगा, आपको अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। अब उस कंपनी में नहीं है ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का सिस्टम, तो क्या आपको छोड़ देना चाहिए, क्या आपको गिव अप कर देना चाहिए? उसमें आपका नुकसान ज्यादा है क्योंकि आप कंपनी से जुड़े, 6 महीने पहले जुड़े, साल भर पहले जुड़े, बहुत उम्मीदों के साथ जुड़े, बहुत जोश के साथ जुड़े। जब वहां ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो आपका जोश भी ठंडा हो रहा है, आपके माइंड में इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिविटी आती जा रही है। अगर आप सफल हुए तो उसका पैसा किसे मिलेगा? आपको खुद को। आप अगर सफल हुए और बहुत जबरदस्त लग्जूरियस लाइफ आपकी बन गई तो उसका आराम कौन भोगेगा? आप और आपका परिवार, राइट? अब मुझे ये बताइए कि अगर कंपनी ट्रेनिंग नहीं दे रही है तो क्या आपको ट्रेनिंग नहीं लेना चाहिए? जब तक कंपनी नहीं देगी तब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे आप सफल नहीं बनोगे। माय डियर फ्रेंड, आपकी ट्रेनिंग और आपकी सफलता दोनों ही आपकी जिम्मेदारी है। कई बार कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेने में लेट हो गई तो आपकी सफलता भी लेट हो जाएगी। हर महीने गांठ बांध लो, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। अगर आपको नेटवर्किंग इंडस्ट्री में सफल होना है आपको रोज ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कम से कम 5 से 10 हजार हर महीना खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि ये माइंडसेट का गेम है, ये पुश का गेम है, ये अपने अंदर एक आग को जलाए रखने का गेम है, ये भूख को बढ़ाने का गेम है। Am I right or no? तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमेशा ट्रेनिंग लेते रहें। दोस्तों अगला रीजन जिसके कारण एक नेटवर्कर सफल नहीं हो पाता वो है फॉल्स एक्सपेक्टेशन। देखिए होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करती है, एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बुक करती है, 100, 200, 500 लोग वहां ऑडिटोरियम में आते हैं, एक हवा बनाई जाती है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे अचीवर्स का प्रोग्राम है। और फिर अचीवर स्टेज पे आते हैं और अचीवर जब स्टेज पे आते हैं तो 50 लोग उन्हें माला पहनाते हैं, बहुत जबरदस्त पॉम्प एंड शो होता है, बहुत जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है उनकी सफलता का, अचीवर्स को अवार्ड दिए जाते हैं और अच्छे लोग आके बताते हैं मैंने ये कार खरीद ली, मैंने ये घर खरीद लिया, इतने टाइम में मेरा ये बिजनेस हो गया, ऐसा हो गया, और हस्बैंड और वाइफ के साथ आते हैं। तो इस तरह का एक जबरदस्त सिस्टम है। अब ऐसे प्रोग्राम को एक लेमैन आदमी देखता है तो वो कहता है ओ माय गॉड, इतना पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है और 100% पॉसिबल होगा, इसीलिए ये सब शायद दिखाया जाता है। तो इतना पॉसिबिलिटी देख के वो आदमी कहता है मुझे तो आज जुड़ना है, अगले 3 साल में मैं भी इतना ही सफल हो जाऊंगा। और उसको एक और गणित बताई जाती है, अरे भैया पार्ट टाइम कर लो, सुबह शाम में कर लो। और वो सुबह शाम में सोचता है कि सुबह शाम में मैं ये बिजनेस करके अगले 3 सालों में इतना सफल हो पाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, फॉल्स एक्सपेक्टेशन इसी को कहते हैं। देखिए जितने भी लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री में टॉप पे हैं उनके स्टडी कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, आपको समझ में आएगा उनके माइंड में दिन रात यही बिजनेस घूमा। उस बिजनेस के लिए उन्होंने ट्रैवल किया, इस बिजनेस के लिए वो दिन रात टीम बिल्डिंग में लगे रहे, इस बिजनेस के लिए उन्होंने दिन रात पढ़ाई की, अपने माइंडसेट को, एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की और ना सिर्फ इतना अपना समय दिया और अपनी फैमिली को भी समय देने के लिए कई बार लगाया।
दोस्तों फॉल्स एक्सपेक्टेशन ना रहे, सिंपल है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे, जितनी शिद्दत डालोगे, जितना इसे अपना बिजनेस समझोगे, उतनी ही ग्रोथ इस बिजनेस में आपकी होगी। Am I right or wrong? अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या मैं सही कह रहा हूं, और अगर इसके अलावा कोई और भी कारण है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करें। दोस्तों अगला रीजन जिसके कारण एक नेटवर्कर सफल नहीं हो पाता, वो कोशिश करता है अपना दिमाग लगाने की। सिंपल है यार, किसी भी फील्ड में सफल बनना है तो मेरा एक ही सूत्र है, मॉडल द बेस्ट। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या आपकी खुद की कंपनी में जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, उसमें जो टॉप अंदर के लोग हैं उनको मॉडल कर लो एज इट इज। वो कहते हैं कि हम हफ्ते में 10 प्लान दिखाते हैं, आप 10 प्लान दिखाना शुरू करो। वो कहते हैं कि हम 10 अनजान लोगों से रोज बात करते हैं, आप भी 10 अनजान लोगों से रोज बात करो। वो कहते हैं कि हम तो सीधा किसी की दुकान में घुस जाते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और उसके बाद उन्हें इनवाइट करते हैं, आप भी वो ही करो। वो कहते हैं कि हम हफ्ते की एक बुक पढ़ते हैं, आप भी एक बुक पढ़े। वो कहते हैं कि रोज मैं 1 घंटा टेप सुनता हूं, कैसेट सुनता हूं, या अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हर महीना एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूं, तो आप भी करना शुरू करें। एंड वो अगर कहते हैं कि मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपनी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेलिंग स्किल पे लगाया है, तो आप भी वो करना शुरू करें। अपना दिमाग ना लगाएं, डोंट री इन्वेंट द व्हील। दोस्तों अपना दिमाग लगाएंगे तो कहीं नहीं जा पाएंगे, इसीलिए मेक श्योर दैट आप अपनी अपलाइन को फॉलो करें, आप सिस्टम को फॉलो करें। जो सफलता का सिस्टम अगर आपकी कंपनी में है उसको अगर आपने फॉलो किया तो आप में से कई लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटे छोटे कुछ सूत्राज हैं, आई नो दैट आप में से कई लोग नेटवर्किंग की ट्रेनिंग लेते रह रहे हैं, इन चीजों को आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि कई बार हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। कई बार हम सुन लेते हैं और उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए है ताकि आप में से हर एक आदमी सुने भी, समझे भी और इस पर गौर भी फरमाए।